अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उदय मकतूल है और वेलकम है आपका आपके अपने चैनल SOB सर्विसेज में। आज हम एक्सेल के एक बहुत ज़रूरी टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है सेल रेफरेंसेस। ये कॉन्सेप्ट समझना हर एक्सेल यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब आप एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें A1 B2 जैसी चीजें क्या होती हैं? ये है सेल रेफरेंसेस। यानी हम एक्सेल को बता रहे हैं कि आपने डाटा कहाँ से उठाना है। अगर आप फॉर्मूलाज यूज करते हैं या करना चाहते हैं तो एक्सेल रेफरेंसेस जरूर समझने चाहिए। ये बेसिकली एक्सेल के एड्रेस सिस्टम है। अब सेल रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास तीन तरह के रेफरेंसेस हैं। फर्स्ट वन रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड इज एब्सोल्यूट एंड थर्ड वन इज मिक्स रेफरेंस। तो इस तीनों को हम लोग जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की, तो ये एक सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इज इक्वल टू प्रेस किया, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मंथ्स है और उसके आगे सेल्स का डाटा है। तो हमने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हमने कमीशन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हम 3% कमीशन निकालना चाह रहे हैं पर सेल। तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3% से और एंटर प्रेस कर दिया। तो हमारे पास कमीशन निकल के आ चुका है जो कि यूज हुआ है इस सेल का और मल्टीप्लाई हुआ है 3% से। और अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ नीचे, जो हमारा एड्रेस होगा सेल का वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर C5 है अब, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो C6 हो जाएगा, फिर C7 C8 और इसी तरीके से जहाँ तक हमारा डाटा है वहां तक ये बात चलती जाएगी। तो हम इसको ड्रैग करते हैं। अब ड्रैग करने के भी दो तरीके हैं। या तो आप इसको पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर दें, या फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक कर दिया। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्लस का एक साइन आ रहा है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो इस तरीके से भी आप ड्रैग कर सकते हैं। ये वहां तक ड्रैग कर देगा जहां तक हमारा डाटा होगा। तो यह हमारे पास सिंपल था रिलेटिव रेफरेंस। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस में अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारे पास वही मंथ्स हैं और उसके बाद हमारे पास सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं। सेल्स के बाद अब हमने कमीशन ही फाइंड करना है, लेकिन कमीशन जो है यहाँ पे अब फिक्स है। फॉर एग्जांपल 3% जो है हमारे पास फिक्स है। अब हमने इसी सेल का रेफरेंस देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वही इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन जो है वो लगा देना है। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद अब आपने इस 3% को क्लिक करना है। वहां पे हमने 3% लिखा था, लेकिन अब हमने यहाँ पे सेल का रेफरेंस देना है। अब देने के बाद अब हमने एंटर करना है तो वही रिजल्ट हमारे पास सामने आ गया। लेकिन अब हम जब इसको ड्रैग करते हैं तो ये देखिए ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास C28 था, C28, तो ये सेल रेफरेंस आ गया। अब C28 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं चाहती हूँ कि ये चेंज होता रहे। मतलब कि C28 फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे C29 पे चला जाए, इसी तरीके से C30 पे चला जाए, फिर C31 पे, फिर C32 पे, इसी तरीके से ये जाता रहे, चेंज होता रहे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो D23 में वैल्यू था, ये वाला जो सेल है ये चेंज ना हो। तो यहाँ पे अब हम एक चीज यूज करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे। इसलिए इसका नाम एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो एब्सोल्यूट करने के लिए आपके पास जो साइन यूज होगा उसका नाम है डॉलर। तो अब आपने डॉलर साइन जो है वो यूज करना है। अब हमने डी जो है हमारे पास कॉलम है और 23 जो है हमारे पास रो है। हमने इन दोनों को जो है वो फिक्स करना है, फ्रीज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डॉलर साइन लगाएंगे डी से पहले भी। डी से पहले लगाने का मतलब है कि डी को आप फिक्स कर रहे हैं, मतलब कि आप कॉलम को फिक्स कर रहे हैं। इसी तरीके से 23 से पहले भी लगाएंगे, मतलब कि हमने जो है अपनी रो को भी फिक्स कर दिया है। मतलब कि जिस चीज को भी आपने फिक्स करना है उससे पहले आपने डॉलर साइन का यूज करना है। तो यहाँ पे आप जो है वो डॉलर साइन लगाएंगे डी से पहले भी, और इसी तरीके से यहाँ पे 23 से पहले भी लगा देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब उसके बाद अब हमने जब ट्रैक किया इस तरीके से तो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट आ गई हैं। आई होप के एब्सोल्यूट रेफरेंस भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें अब मिक्स रेफरेंस की, तो मिक्स रेफरेंस में अब हम हमारे पास देखेंगे वही मंथ्स हैं, सेल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कमीशन बेस्ड है। मतलब कि 3% के लिहाज से, 4, 5, 7 और 10 के लिहाज से। तो हमने हर चीज को देख के यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा कि हम लोगों ने इज इक्वल टू प्रेस किया,
सेल्स को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई हमने जो है वो 3% से करना है, तो हम लोगों ने यहाँ से 3% को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। फर्स्ट वन तो हमारे पास बिल्कुल सही आ गई, लेकिन अगर मैं ड्रैग करती हूँ राइट साइड पे तो ये इस तरीके से आ गया, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ तो ये इस तरीके का +1 +22 ये इस तरीके का डाटा आ रहा है, जो कि रोंग है। हमें इस तरीके का डाटा नहीं चाहिए। अब हम कंट्रोल जी करते हैं इन सबको। अब हम चाहते हैं कि जब नीचे की तरफ ड्रैग हो ये, तो ये सी फिक्स रहे, मतलब कि हमारा जो सी कॉलम है उसी के अंदर से डाटा यहाँ से पिक हो। तो हम यहाँ पे जो है वो सी को $साइन लगा के फिक्स कर देंगे। लेकिन हम जो चाहते हैं कि C47 था, लेकिन ये सी में ही, लेकिन ये रो जो है वो चेंज होती रहे, मतलब कि सी रहे C47, फिर उसके बाद C48 हो, C49 हो, और इसी तरीके से एंड तक ये चलती रहे। तो हम 47 को जो है मतलब कि रो को जो है वो फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि रो को हमने चेंज करना है। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड पे जाते हैं, राइट साइड की बात करें तो हम कहते हैं कि डी कॉलम से ई कॉलम पे शिफ्ट हो, एफ पे हो, जी पे हो और एच पे भी हो। तो हमने यहाँ पे कॉलम को फिक्स नहीं करना, अब हमारे यहाँ पे रो फिक्स होगी, मतलब कि यहाँ पे 46 है तो ये 46 ही रहे, 47 ना हो। क्यों 46 क्यों रहे, जैसे यहाँ पे 3% है, फिर ये 4% हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, लेकिन रो तो सेम रहेगी 46। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो रो को फिक्स कर देंगे $साइन से। अब उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब उसके बाद अगर मैं ड्रैग करती हूँ राइट साइड पे और फिर ड्रैग करती हूँ इसको नीचे की तरफ, तो ये इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने सीखा कि एक्सेल में तीनों तरह के सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं और इनको कब और कैसे यूज करना है। हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी और उसमें हम लोगों ने जो है इनको अप्लाई करके भी देखा। और ये याद रखें कि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से क्लियर होते हैं। तो अभी एक्सेल ओपन करो और खुद ट्राई करो, एक छोटी सी सेल्स लिस्ट बनाओ और तीनों रेफरेंसेस आजमाओ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अल्लाह हाफिज।